हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा लास्ट वीडियो में मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो इनकम्प्लीट रह गई थी। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लगभग अब थ्योरीज हमारी कंप्लीट हो गई हैं। थोड़ी बहुत चैप्टर के बीच बीच में हमारी जो आएंगी उन्हें हम वहीं जो जिस भी चैप्टर में आएंगे वहीं ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा है मॉरल डेवलपमेंट जो थ्योरी थी, मैंने आपको अभी एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें ये बताया था मैंने कि एक व्यक्ति था, उसकी जो वाइफ थी उसे कैंसर था। ठीक है, तो जो जब पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कैंसर की दवाई खरीद सके, और वो जो मेडिसिन थी वो सिर्फ एक ही मेडिकल स्टोर पे मिलती थी। तो वो उस मेडिकल स्टोर के मालिक के पास गया, उसने उससे बोला कि भाई मुझे मेडिसिन दे दो, मैं आपको पैसे वापस बाद में दे दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है, नहीं तो मेरी वाइफ की डेथ हो जाएगी। अगर उसे मेडिसिन नहीं मिलेगी तो उसकी वाइफ की डेथ हो जाएगी। तो उसके मालिक ने उसको मना कर दिया कि नहीं, आप मेडिसिन नहीं दोगे, मैं मेडिसिन नहीं दूंगा, पहले पैसे लेकर जाओ। और जो मालिक था, जो मेडिकल स्टोर वाला था, वो ज़्यादा पैसों में मेडिसिन दे रहा, मतलब जो उसकी वैल्यू थी, क्योंकि उस एरिया में वो ही उस मेडिसिन को रखता था, तो वो एक्स्ट्रा पैसे उससे ले मांग रहा था। ठीक है, तो इसके लिए उसने जो व्यक्ति था जिसकी वाइफ हॉस्पिटल में थी, उसने क्या किया, उस मेडिसिन को चोरी कर ली। ठीक है, तो ये स्टोरी है। इसमें इन्होंने क्या किया, जो हमारे कोलबर्ग्स थे, मैं मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी, कोलबर्ग्स ने दी थी। ठीक है, तो कोलबर्ग्स ने क्या किया, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को ये स्टोरी सुनाई। ठीक है, और फिर उनके जो जवाब आए कि उसने गलत किया या सही किया, तो उनके हिसाब से जो भी जवाब आए उसके हिसाब से उन्होंने उसको 3 तरह की मॉरलिटी में डिवाइड किया, उनके आंसर्स को। ठीक है, तो पहली मॉरलिटी क्या थी, प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, कन्वेंशनल मॉरलिटी और पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। तो 3 तरह की मॉरलिटी में उन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसमें देखो, सबसे पहली वाली जो मॉरलिटी है, जो शुरू के बच्चे, जो सबसे छोटी एज के बच्चे थे, उन्होंने क्या जवाब दिया, इसमें कुछ खास उन्होंने एज ग्रुप नहीं दिया है, बस इन्फेंसी से थोड़ा बहुत ऊपर के बच्चे, वो उन्होंने प्री स्कूलर्स टाइप के उस एज के बच्चों का उन्होंने बताया, वो प्री कन्वेंशनल में आए। ठीक है, पर्टिकुलर एज ग्रुप इस थ्योरी में नहीं दिया हुआ है। तो प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी थी सबसे पहले, फिर है कन्वेंशनल मॉरलिटी, और थर्ड है हमारी पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। ठीक है, तो जो सबसे छोटे एज के बच्चे थे, उन्होंने क्या बोला कि भाई जो भी उन्होंने किया, जो उसने चोरी की, चोरी उसने गलत की, उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये हमारा है प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो भी बेस्ड होता है कॉन्सिक्वेंसेस का बिहेवियर, बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, मॉरलिटी किस पे डिपेंड होती है, मॉरलिटी आपकी उस डिपेंड है जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, जो उन पर मॉरलिटी किस पे डिपेंड होगी, उनकी वो मॉरलिटी को ये मानेंगे कि अगर आपको इस बिहेवियर के लिए पनिशमेंट मिला तो ये गलत काम था, और रिवॉर्ड मिला तो ये सही काम था। सोशल रूल्स यहाँ पे नहीं है अभी। ठीक है, तो सिर्फ उनको वो किस पे डिसाइड करते हैं, पनिशमेंट और रिवॉर्ड पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, पनिशमेंट और रिवॉर्ड पे डिसाइड करते हैं ये। तो ये क्या है, ये आपकी प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी है। ठीक है, तो इसके बाद प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी में आपके 2 हैं, ओबीडियंस और इंस्ट्रूमेंटलिज्म। ठीक है, इसके अंदर भी आपकी 2 आएंगी, इसके अंदर भी आपकी 2 आएंगे, एक है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन और दूसरी है इंस्ट्रूमेंटलिज्म। हाँ, ठीक है, तो 2 इसके अंदर हैं। अब इसमें सबसे पहला वाला जो है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन में क्या है, इसमें तो सिंपल सी बात है, बच्चे क्या मानते हैं कि भाई आपको पनिशमेंट मिलेगा, अगर आप गलत काम करोगे तो, सही काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन है इसके अंदर, जिसमें ईगो सेंट्रिक होते हैं बच्चे। ठीक है, बच्चे अब यही है ना, जब हमने पहले भी पढ़ा था कि प्री स्कूलर्स हमारे ईगो सेंट्रिक थे, वो समझ नहीं पाते हैं प्याजे की थ्योरी में कि दूसरा उसने जो किया वो किस उद्देश्य से किया। उनके तो बस दिमाग में ये है कि अगर इन्होंने चोरी की तो इन्हें पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, पनिशमेंट मिलता है अगर कोई चोरी करता है, तो उनके दिमाग में तो नहीं है, पर वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ईगो सेंट्रिक है, प्लस प्रिंसिपल पे काम करता है वो। ठीक है, कि बस इसने चोरी की है तब इसको मार पड़ेगी। ठीक है, और इसको रिवॉर्ड मिला है, ईड है इस समय उसके अंदर। ठीक है, तो मतलब इसने अच्छा काम किया है। हेट्रोनोमस मॉरलिटी पे ये होती है। ठीक है, हेट्रोनोमस मॉरलिटी क्या होती है, जिसमें हम क्या डिसाइड करते हैं कि अगर आप जो भी हमारा डिसाइड करेंगे, हम इस पर डिसाइड करेंगे कि आपने चोरी की है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, और जो आपको आपका खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, जो आपको सिखाया गया है उसके बेस पे आप जवाब दोगे, तो वो हेट्रोनोमस मॉरलिटी है। ठीक है, तो एक तो प्री कन्वेंशनल में ये हो गया।
दूसरा है इंस्ट्रूमेंटलिज्म, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटलिज्म में क्या है आपका टिट फॉर टैट, ठीक है। टिट फॉर टैट का मतलब क्या है, इन बच्चों ने क्या बोला, इन बच्चों ने ये बोला कि भाई अगर उसको मेडिसिन चाहिए थी तो उससे मांग लेता, वो उसको कुछ उससे बीच का रास्ता निकाल लेते, टिट फॉर टैट कर लेते कि उसने वो मेडिसिन मांगता वो उसको दे देता। तो इस तरीके से इन बच्चों ने, इससे थोड़े बड़े बच्चों ने ये वाला आंसर दिया, ठीक है, कि इंस्ट्रूमेंटलिज्म है, टिट फॉर टैट है, म्यूचुअल बेनिफिट्स पे और सेल्फ इंटरेस्ट पे काम करना चाहिए, मतलब मिलजुल के वो दोनों एक चीज़ का समाधान निकाल लेते और उससे उसको दवाई मिल जानी चाहिए थी, ठीक है। तो इन्होंने ये वाला बोला सेकंड वालों ने। फिर इसके बाद दूसरी स्टेज आई कन्वेंशनल मॉरलिटी, थोड़े और बड़े बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे सोशल नॉर्म्स भी आने लग गए, क्या आने लग गए थे, सोशल नॉर्म्स भी यहाँ आने शुरू हो गए थे। यहाँ पे सोशल नॉर्म्स नहीं है, ठीक है। पहली स्टेज में सिर्फ वो ये दिमाग में जो बैठा है कि पनिशमेंट मिलेगा या रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना है। अब यहाँ पे सोशल रूल्स भी हैं, तो वो जो डिसाइड करेंगे कन्वेंशनल मॉरलिटी वाले बेस्ड ऑन सोशल नॉर्म्स है। सुपर ईगो डेवलप हो जाता है, मतलब वो सुपर ईगो डेवलप हो जाता है, वो ये बताते हैं कि नहीं चोरी करना गलत बात है, ठीक है। तो सुपर ईगो डेवलप यहाँ पे हो जाता है, ईगो सेंट्रिज्म जो है वो डिसअपेयर होता है। अब वो सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को भी सोच समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें हमारी दो स्टेजेस है, एक है इंटरपर्सनल स्टेज, दूसरी है हमारी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, ठीक है। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में क्या है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन है ये, ठीक है, कि चोरी करना गलत बात है और मतलब अगर मुझे अच्छा बच्चा बनना है तो मुझे चोरी नहीं करनी है, चाहे किसी भी पर्पज से करूँ, क्यों, क्योंकि सोसाइटी क्या कहती है अच्छे बच्चे को चोरी नहीं करनी है। तो यहाँ पर गुड बॉय एंड गुड गर्ल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका सोशल अप्रूव्ड बिहेवियर पे वो कहेंगे कि नहीं चोरी करना गलत बात है तो उसने गलत किया, ठीक है। वो ये नहीं कहेंगे कि क्यों क्या, इतना नहीं जाएंगे वो बस सोसाइटी के ने जो सिखाया है उसे, जो सोशल नॉर्म्स है वो उन पे ही स्ट्रिक्ट रहते हैं कि चोरी करना गलत बात है, ठीक है। तो गुड बॉय एंड गुड गर्ल कॉन्सेप्ट में रहेंगे कि अगर चोरी किया तो गंदा बच्चा था वो, उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में और फिर जो उससे थोड़े और बच्चे थे, बड़े बच्चे थे, उन्होंने क्या बोला कि जो सोसाइटी है उनको क्या बनाना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना चाहिए, अगर नहीं तो सभी चोरी करने लगेंगे, ठीक है। तो अपने जो भी नियम है, जो लॉ है, कानून है, वो मेंटेन रहना चाहिए, तो चोरी उनको नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। फिर थर्ड वाला है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा, पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो फर्दर सोसाइटी, अब ये ना सोसाइटी से भी बियॉन्ड बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सोसाइटी से भी बियॉन्ड सब्जेक्टिव प्रिंसिपल पे अब हम आ गए हैं। अब हम क्या सोचेंगे कि यार क्या हो गया, चोरी तो की थी, कम से कम उसकी वाइफ की जान बच जाती, ज़्यादा 2 साल के लिए जेल चला जाता पर वाइफ तो बच जाती ना। तो यहाँ हम उस जो सब्जेक्टिव ओपिनियन हो जाता, ठीक है, बियॉन्ड जा कर के हम बात करते हैं, जो हमारी सोसाइटी ने सिखाया है कि ठीक है चोरी करना गलत बात है, लेकिन हम यहाँ उससे भी ऊपर जा कर के आध्यात्म की तरफ जा कर के उस लेवल तक की मॉरलिटी हमारी हो जाती है। तो फर्दर सोसाइटी आइडियलाइज सब्जेक्टिव प्रिंसिपल होता है, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है और हाईली एडवांस लेवल है, हर किसी का यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता, ठीक है। तो इसके अंदर आपके दो हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूल्स रेगुलेशन, लॉ, म्यूचुअल बेनिफिट्स फॉर ऑल सिटीजन, मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी में बना के रखनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशन लॉज जो होता है वो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है सभी सिटीजन्स के, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही अपने हिसाब से लॉ को लेके बैठ जाएगा। एग्रीमेंट बिटवीन लॉ एंड पीपल्स, ठीक है। लॉ जो लॉ है वो मॉडिफाई होने चाहिए टाइम टू टाइम। तो इन्होंने क्या बोला था कि गलत बात थी उसकी, उसको भी दवाई देनी चाहिए थी, और लॉ जो है वो दोनों के लिए बनना चाहिए, उसको भी पनिशमेंट मिलना चाहिए कि उसने उसको मेडिसिन क्यों नहीं दी और वो उससे एक्स्ट्रा पैसे क्यों मांग रहा था, ठीक है। तो ये क्या है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वो है कि आपका एक बियॉन्ड जाके आप बिल्कुल उस व्यक्ति की जगह अपने आप को रख करके तब आप अपना वो बताते हो, ये अपनी सोच बताते हो, ठीक है, कि इस पर आप क्या सोचते हो। फिर है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यहाँ तो बिल्कुल हाई लेवल की बात थी कि भाई उसने ठीक ही किया, अगर वो नहीं करता तो उसकी वाइफ जो है उसकी डेथ हो जाती है, और फिर चोरी ही की, उसने किसी का मर्डर नहीं किया और अपनी वाइफ को बचाने के लिए की, तो वो ठीक ही था, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल यहाँ पे आएंगे, ये इस लेवल पे हर कोई पहुँच ही नहीं पाता, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी है, पहली वाली प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी थी, दूसरी कन्वेंशनल मॉरलिटी थी, और थर्ड वाली हमारी पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है प्याजे की भी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी थी, वही वाले प्याजे हैं जो हमने अभी देखे थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो वही वाली प्याजे हैं ये। इन्होंने भी क्या दी थी, इन्होंने दो तरह की मॉरलिटी बताई थी, एक तो हेट्रोनोमस मॉरलिटी थी और एक थी ऑटोनोमस मॉरलिटी, ठीक है। हेट्रोनोमस मॉरलिटी आपकी बचपन में होती है, ठीक है, जहाँ ये आपके दिमाग में क्या होता है, रूल्स आर अनचेंजेबल, मम्मी ने बोला कि चोरी करोगे तो पिटाई पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हेट्रोनोमस मॉरलिटी है कि रूल्स जो हैं वो बदले नहीं जा सकते आपके लिए, ठीक है।
एंड इम्पोज्ड बाय अथॉरिटीज़, और कौन बनाता है उनको, वो बनाती हैं जो आपकी अथॉरिटीज़ होती है, आपके टीचर हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, जो आपसे बड़ी अथॉरिटी हैं वो नियम बनाती हैं। मॉरल रियलिज्म भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हेटेरोनोमस मॉरलिटी है, जो अभी प्याजे की, जो इसकी कोलबर्ग की पहली वाली स्टेज थी, ठीक है, जो ये थी ना। तो हेटेरोनोमस मॉरलिटी इन्होंने भी अपनी पहली स्टेज में बताया है। ये देखो हेटेरोनोमस मॉरलिटी, ठीक है। ओबीडियंस और पनिशमेंट ओरिएंटेशन में बताया है, क्यों इनका भी यही कहना है कि नियम बदले नहीं जा सकते। अगर आप नियम के साथ छेड़खानी करोगे तो आपकी क्या पड़ेगी, पिटाई, पनिशमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेटेरोनोमस मॉरलिटी। फिर है दूसरा है ऑटोनोमस मॉरलिटी। ऑटोनोमस मॉरलिटी क्या होती है, रूल्स आर क्रिएटेड, जो हम लोगों की है, ठीक है। अब हम लोग जो है रूल्स मानते हैं, लेकिन रूल्स वही मानते हैं जिससे किसी का नुकसान ना हो रहा होगा। ऐसे नियम नहीं मानते जिससे कि सामने वाले को और किसी का, हमारा या दूसरे का कोई नुकसान हो रहा हो, ठीक है। तो ये क्या है, रूल्स आर क्रिएटेड बाय पीपल्स एंड कैन बी निगोशिएटेड। जो रूल्स हैं यहाँ पे ऑटोनोमस मॉरलिटी में हम ये मानते हैं कि जो रूल्स हैं वो लोगों के द्वारा ही क्रिएट किए गए हैं और उन्हें हम निगोशिएट कर सकते हैं, मतलब टाइम टू टाइम उन्हें हम चेंज कर सकते हैं। कंडीशन करता है कि आपकी क्या, डिपेंड करता है कि आपकी क्या कंडीशन है, ठीक है। तो और इसको हम बोलते हैं मॉरल रिलेटिविज्म, ठीक है, मॉरल रिलेटिविज्म, ठीक है। और ये है मॉरल रियलिज्म, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, हेटेरोनोमस मॉरलिटी में वही है पहली वाली स्टेज की, आपको बिल्कुल साफ बोला है, छोटे बच्चों में ज़्यादा पाई जाएगी जब ये बोला जाएगा कि रूल्स अनचेंजेबल है, आप और जो बड़े लोग हैं जो भी उन्होंने नियम बनाए वो हमें मानने चाहिए, ठीक है। ऑटोनोमस मॉरलिटी में बोला है कि नियम जो बनाए गए हैं वो लोगों ने ही बनाए हैं और उन्हें हम बदल सकते हैं, निगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, ठीक है, सॉरी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी प्याजे की। तो प्याजे ने भी दो थ्योरी दी थी, एक तो कॉग्निटिव की जो हम पढ़ चुके हैं और एक दूसरी मॉरल डेवलपमेंट की। तो आज अगर हम देखें तो हिस्ट्री वाला पोर्शन हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। अब कल से हम अपना प्रीनेटल और जेनेटिक वाला पोर्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए भाई अब स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर हम। तो हिस्ट्री वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थ्योरी में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मैंने कोशिश की है आपको थ्योरी बहुत शॉर्टकट में कराने की, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।